वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड सीजीएल से रिलेटेड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, आज जो करने वाले हैं हम लोग झारखंड जीएस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस करवाए थे दोस्तों, जो बहुत बेहतरीन क्लास थे। तो आपको देखना चाहिए। अगर आपने देखा नहीं है तो वीडियोस के एंड स्क्रीन में या तो फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। और ये क्लास जो होता है दोस्तों, हिंदी एंड इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास होते हैं और न्यू पैटर्न बेस्ड पे क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। ठीक है। और विथ एक्सप्लेनेशन के साथ देखते हैं हम लोग, और एक क्वेश्चन से एक दो क्वेश्चंस और कवर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप याद रखो कि आपके एग्जाम्स में जो है 100% गारंटीड है कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। तो जेएसएससी जो भी जेएसएससी के डिपार्टमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है। और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी आपने देखिए 2015 और 2016 में जो है सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। ठीक है। सचिवालय का एग्ज़ाम हुआ था तो उसके जो है प्रीवियस वीडियोस डले हुए हैं दोस्तों। ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस में जो डला हुआ है दोस्तों वो झारखंड जीएस, ठीक है, जनरल नॉलेज और फिर करंट अफेयर्स क्वेश्चंस और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है दोस्तों वो हमने अपलोड कर दिया है। तो आपने अगर देखा नहीं है तो वीडियोस के एंड स्क्रीन में या तो फिर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस मैं अपलोड करूँ वो पहले आप तक पहुंच सके और फ़ायदा इसका आप पहले उठा सके। ठीक है। तो हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं और एक दो क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन से हम लोग दो तीन क्वेश्चंस बनाएंगे दोस्तों। ठीक है। तो विथ एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। और शुरू से अंत तक सेशन को ज़रूर देखना। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों इसमें पूछा सकता है आपसे कि धालभूम के राजा को फर्गुसन के सेना द्वारा पराजित करने के बाद किसे धालभूम का राजा बनाया गया था। तो ये जो है जगन्नाथ धाल को बनाया गया था। ठीक है। सिंहभूम के धालभूम क्षेत्र में धाल राजाओं का शासन था। धालभूम के राजा को फर्गुसन सेना द्वारा पराजित करने के बाद जगन्नाथ धाल को धालभूम का राजा बनाया गया था। ठीक है। और दोस्तों हम लोग जो है विथ एक्सप्लेनेशन करते हैं, कुछ डिटेल में जानते हैं। एक क्वेश्चन से जो है दोस्तों दो तीन क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सेशन में बहुत मज़ा आने वाला है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। आपसे पूछा जा सकता है कि संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है दोस्तों हुल। तो संथाल विद्रोह को अन्य किसी नाम से जाना जाता है तो वो हुल है दोस्तों। ठीक है। और संथाल विद्रोह को हुल के अंदर से नाम से जानता है। विद्रोह दोस्तों आपसे पूछा सकता है कि जो ये संथाल विद्रोह है कब हुआ था। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 1855 1855 में हुआ था। ओके। और किसके किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों, तो सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में हुआ था, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये जो है भगनाडीह नामक, ठीक है, भगनाडीह नामक पे हुआ था। ठीक है। यहीं से प्रारंभ हुई थी। ठीक है। स्टार्ट जो हुई थी दोस्तों यहीं से हुई थी, भगनाडीह से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, सारे के सारे के लिए। ठीक है। और शुरू से अंतिम तक जरूर देखना इस सेशन को। ओके। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही कौन थे। हु वाज द फर्स्ट मार्टरी रेबल इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। दोस्तों ये जो थे तिलका मांझी थे। ठीक है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में पहले जो शहीद होने वाले विद्रोही थे दोस्तों वो तिलका मांझी थे। और इसमें जो है भारतीय स्वाधीनता संग्राम में पहले शहीद विद्रोही तिलका मांझी माने ही जाते हैं दोस्तों। और इनका जन्म की बात करें दोस्तों तो 11 फरवरी 1750 में हुआ था। ठीक है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों 1785 किलो में हुई थी। बहुत ही कम एज में, मतलब वो उनको वो शहीद हुए थे। तो खैर कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग कवर करते रहेंगे, एक दो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। 1857 के महान विद्रोह के समय रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय कहाँ था। तो 1857 जो रिवोल्ट हुआ था दोस्तों उसके उस समय जो रामगढ़ बटालियन का मुख्यालय था वो बता दूं दोस्तों कि ये रांची में था दोस्तों। ठीक है। तो रांची में स्थित था। और झारखंड में इस विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों, वो आपसे पूछा सकता है कि विद्रोह जो है कब प्रारंभ हुआ था। तो 12 जून 1857 को हुआ था। ठीक है। और रोहिणी में हुआ था दोस्तों। ठीक है। रोहिणी से हुआ था। रोहिणी कहाँ है दोस्तों, तो ये जो है देवघर में स्थित है। ठीक है। रोहिणी कहाँ स्थित है, देवघर में स्थित है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। देखिए 5 क्वेश्चन है। सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक कौन थे। तो सिंहभूम के सिंह वंश की पहली शाखा के संस्थापक जो माने जाते हैं दोस्तों वो आपसे सी ऑप्शन काशीनाथ सिंह जी को माना जाता है। ठीक है। और बस इससे इतना ही दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6 क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा सकता है आपसे कि पारसनाथ की पहाड़ी किस पठार का हिस्सा है। दोस्तों इसी ऑप्शन देख सकते हो कि गिरिडीह का पठार जो है दोस्तों इसका हिस्सा है। ठीक है। आपको पता होना चाहिए।
और ये कहाँ है दोस्तों, तो गिरिडीह के नाम से ही पता चलता है, ये है गिरिडीह में। ठीक है, चलिए इससे इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट इज ए ज्वाइंट प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। दामोदर घाटी परियोजना किन राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है। और तो ये जो है क्वेश्चन का आंसर जो होगा दोस्तों झारखंड पश्चिम बंगाल। तो दामोदर घाटी परियोजना जो है झारखंड पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है दोस्तों, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, आपको पता होना चाहिए। ओके, और ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, तो ये भी क्वेश्चंस आगे भी पूछने के चांसेस हैं। ठीक है, देखिए दामोदर घाटी परियोजना झारखंड एवं पश्चिम बंगाल राज्य की संयुक्त परियोजना है। यह भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। भारत की जो है वो फर्स्ट बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि जो भारत का जो फर्स्ट जो बहुउद्देशीय परियोजना है कि इनको बोला जाता है, तो वो झारखंड पश्चिम बंगाल संयुक्त परियोजना दामोदर घाटी परियोजना। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 क्वेश्चन में पूछ सकता है कि दशम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो ये जो है दोस्तों कांची नदी पे स्थित है। ओके, कांची नदी पे स्थित है। और ये जलप्रपात जो है कहाँ स्थित है दोस्तों, तो रांची में ही स्थित है। ठीक है, दशम जलप्रपात जो है वो रांची जिले में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इससे इतना ही। 9 क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है। हु इज़ नोन एज शिमला ऑफ झारखंड। तो दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो है चुट्टूपाल, ठीक है, चुट्टूपालू को बोला जाता है झारखंड का शिमला। और ये जो है दोस्तों रांची में स्थित है। ओके, तो बस इससे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है दोस्तों कि 10 क्वेश्चन देख लेते हैं कि बेंटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। बेंटोनाइट डिपॉजिट आर फाउंड इन झारखंड। तो दोस्तों ये जो पाया जाता है वो साहेबगंज में पाया जाता है। ठीक है, साहेबगंज में पाया जाता है। और यहाँ भारत में बेंटोनाइट के कुल भंडारण का 0.17% भंडार मौजूद है। तो टोटल भारत की बात करें, टोटल भारत में बेंटोनाइट के कुल भंडारण की क्षमता की बात करें झारखंड में इकलौता, तो 0.17 जो है वो यहाँ पे भंडारण की जाती है। ठीक है, तो बस इस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन है दोस्तों कि बोकारो इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से हुआ था। तो ये जो था दोस्तों रूस के सहयोग से हुआ था। ओके, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोकारो इस्पात संयंत्र सार्वजनिक क्षेत्र में चौथा इस्पात कारखाना है दोस्तों। ठीक है, फोर्थ स्टील प्लांट है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। और ये जो है दोस्तों रूस के सहयोग से जो USSR जो है दोस्तों, तो इसके सहयोग से जो है वो बनाया गया था। ओके, और ये जो है दोस्तों 1964 में बनाया गया था। ठीक है, तो बस ये आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन की बात करते हैं कि संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। तो संख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति की बात करें दोस्तों, तो ये संथाल है। ओके, और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति इसको माना जाती है, जिनकी संख्या 2011 सेंसस के हिसाब से दोस्तों 27,54,723 है दोस्तों। ठीक है, 27,54,723 जो है इनकी जनसंख्या है यहाँ पे झारखंड में। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जो देख रहे हो दोस्तों, ये क्वेश्चन आप सारे देख रहे हो, हमने कवर करवाया है दोस्तों झारखंड का परिचय। ठीक है, झारखंड का जो सामान्य परिचय है दोस्तों, झारखंड का सामान्य परिचय है, उसमें हमने कवर करवाया है पार्ट 1 पार्ट 2 करके। तो दोस्तों देख लेना उसको। जो भी होगा झारखंड का परिचय होगा आपको वीडियोस के प्लेस में मिल जाएगा, तो फिर एंड स्क्रीन में आप देख लेना, वीडियोस के आखिरी में वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पार्ट वाइज पार्ट करवाया है, वहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं बाहर नहीं पूछने वाला दोस्तों। झारखंड के परिचय से क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं पूछने वाले हैं। आप जो है वीडियोस को कवर कर लेना। ठीक है, तो आप वीडियोस के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। और 13 क्वेश्चन है कि आदि धर्म पुस्तक के लेखक कौन है। तो आदि धर्म पुस्तक के लेखक जो माने जाते हैं दोस्तों वो रामदयाल मुंडा माने जाते हैं। ठीक है, तो बस इस इतना ही। दैट मीन्स सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ठीक है, 14 क्वेश्चन की बात करते हैं कि झारखंड निवासी दीपसेन गुप्ता का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो आपको बताना है दीपसेन गुप्ता का नाम बताना दोस्तों। ठीक है, कि कौन से खेल से एसोसिएटेड है दोस्तों। ठीक है, तो डी ऑप्शन देख दो शतरंज, तो चेस से जो है रिलेटेड है इनका। ठीक है, और झारखंड निवासी दीप सेना ओके, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारे के सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि खेल खिलाड़ी में, जैसे कि ये खेल खिलाड़ी का क्वेश्चंस है, तो खेल दे देगा। ठीक है, खेल दे देगा और इससे रिलेटेड पूछ लेगा कि जो खिलाड़ी है
खिलाड़ी है इससे कौन से खेल से संबंधित है। तो ऐसे ऐसे जो हैं क्वेश्चंस बनते हैं, ये सब क्वेश्चंस जो है वो कवर करना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 15 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, पर ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन सेटर जो होता है दोस्तों कभी कभी जो है वो इजी क्वेश्चंस भी सेट कर देते हैं, तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों बाबूलाल मरांडी, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपसे पूछा जाए कि झारखंड के जो प्रथम मुख्यमंत्री जो बाबूलाल मरांडी हैं दोस्तों, ये कौन से पार्टी से थे, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी जो है दोस्तों बीजेपी से रिलेटेड है, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिनका कार्यकाल जो है 15 नवंबर 2000 से, देखिए ये जो सीएम बने थे दोस्तों, तो इनका कार्यकाल जो था वो 15 नवंबर 2000 से लेके 2003 तक, ठीक है। 17 मार्च 2003 तक हुआ था दोस्तों इनका जो है कार्यकाल था, ठीक है। बस इसे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। NIDM के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें दोस्तों, ठीक है। तो ये जो है कितने प्रकार के हैं, तो सी ऑप्शन देख दो 5 प्रकार की जो है दोस्तों जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए, ओके। और बस इसे इतना ही दोस्तों, ठीक है। टाइम को ना गवाते हुए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को कवर करते हैं और भी क्लास करने हैं। तो 17 क्वेश्चन की बात करते हैं कि आप पूछ सकते हैं आपसे कि झारखंड के सदान का मुख्य व्यवसाय क्या था, ठीक है। तो मेन बिजनेस की बात करें सदान, झारखंड के सदान के बारे में, तो दोस्तों ये जो है बी ऑप्शन खेती के बारे में जो है मुख्य व्यवसाय जो था दोस्तों, मेन बिजनेस जो था वो खेती था, ठीक है, सदानों का। और तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ठीक है। बस इससे इतना ही दोस्तों। 18 क्वेश्चन देख लेते हैं। 18 में पूछा जा सकता है आपसे कि झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस एक्ट नेम केम इनटू फोर्स इन द ईयर। झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है कानून कब आया था दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। और ये जो आया था दोस्तों वो 2015 में आया था, 2015 में आया था, और ठीक है। तो यही है झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस अधिनियम जो है दोस्तों 2015 के जो है नाम से जाना जाता है, ठीक है। 2015 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं और 19 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 19 में पूछ सकता है आपसे कजली कब गाया जाता है। तो कजली जो है दोस्तों, कजली जो है वो वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। सी ऑप्शन देख लेते हो कि तो कजली जो है वो वर्षा ऋतु में गाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सावन प्लस भादो जो है, सावन प्लस भादो में गाया जाता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो कजली कब गाया जाता है, सावन भादो मंथ करके दे देगा, या तो फिर वर्षा ऋतु, होली में, रबी फसल ऐसे करके दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथन डैम कब और किस नदी में बनाया गया था। तो दोस्तों मैथन डैम की बात करें तो ये जो है बराकर नदी में बनाया गया है और 1958 में जो है दोस्तों बनाया गया है, ओके। बस ये इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों। 21 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि झारखंड के किस शहर को खदानों का शहर कहा जाता है। तो सिटी ऑफ माइंस के नाम से जो जाना जाता है झारखंड में, वो है दोस्तों जमशेदपुर, ठीक है। तो झारखंड के जमशेदपुर शहर को खदानों का शहर कहा जाता है, तो आपको जानना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, इससे बस इतना ही। सारे के सारे क्वेश्चन जो है दोस्तों पूछेंगे आपके एग्जाम्स में, ठीक है। 22 क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है दोस्तों कि जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु कौन थे। हु वाज द कल्चरल गुरु ऑफ जयपाल सिंह। दोस्तों ये जो थे सुकरापाहन, ठीक है। सुकरापाहन को जो माना जाता है दोस्तों जयपाल सिंह के सांस्कृतिक गुरु, ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि जो इनका जन्म कब हुआ था, जयपाल सिंह का जो है वो जन्म कब हुआ था। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि 3 जनवरी 1903 में हुआ था, ओके। और खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था, ठीक है। खूंटी जिले के टकरा गांव में हुआ था, ठीक है। बस इसे इतना ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन देख लेते हैं, तो ठीक है। 23 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें है कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द ब्राइड प्राइस इन द कोल ट्राइब कॉल्ड। दोस्तों ये जो है इसको बोला जाता है, वधु मूल्य को जो बोला जाता है वो पोटे कहा जाता है दोस्तों। कोल जनजाति में जो है वधु मूल्य को पोटे कहा जाता है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों कि कोल हो गया, हो गया है ना, बिरहोर हो गया, ठीक है, और संथाली हो गया। तो इन सब जो है इसको देखकर पूछता है कि इस जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहा जाता है, वर मूल्य को क्या कहा जाता है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं 50-60 क्वेश्चंस मैं आपको कवर करवाऊंगा। इससे जो है बाहर क्वेश्चंस पूछने वाले नहीं हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कंटिन्यू बनने के लिए मेरे साथ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चंस को आगे करते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं।
24 क्वेश्चन देख लेते हैं। 24 क्वेश्चन में है दोस्तों कि उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है। द नॉर्थ कोयल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो दोस्तों ये जो है सोन नदी देख रहे हो, तो उत्तरी कोयल जो दोस्तों सोन नदी का सहायक नदी है। ओके, और ये झारखंड के पिस्का से निकलता है दोस्तों। पिस्का जो है वो रांची में स्थित है, आपको पता होना चाहिए कि पिस्का नदी से जो है पिस्का मोड़ से निकलती है, और ये जो है रांची में स्थित है। बस इतना ही सर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, टाइम को ना गवाते हुए 25 क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, और ये इंडियन पॉलिटी का जो है दोस्तों, ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन है। तो ये देखिए जो है दोस्तों, डी ऑप्शन देखिए तो राज्यपाल करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो महाधिवक्ता की जो नियुक्ति करता है दोस्तों एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट, तो वो हमारे गवर्नर करते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और महाधिवक्ता राज्य के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं दोस्तों, ठीक है। जो महाधिवक्ता जो होते हैं वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर होते हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफिसर माने जाते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। 26 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। आपसे पूछा सकता है कि झारखंड विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स इन द झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये जो है दोस्तों 1 है, ठीक है। बात करें दोस्तों कि ये तो नॉमिनेटेड है। इलेक्टेड की बात करें दोस्तों, तो 81 है, ठीक है। तो 81 + 1 टोटल जो है हमारे विधानसभा की सीटें 82 है, ठीक है, आपको याद रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने करवाए हैं दोस्तों, देख, ठीक है। ये सारे के सारे हमने क्वेश्चन करवाए हैं झारखंड एक परिचय में, ठीक है। झारखंड एक सामान्य परिचय में जो है दोस्तों हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करवाए हैं। तो आपने देखा नहीं है तो हमारी वीडियोस के इंडियन स्क्रीन में जाके देख सकते हो, या तो फिर चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप बेनिफिट उठा सकते हो दोस्तों। तो 27 क्वेश्चन देख लेते हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का बताना दोस्तों कि फॉर्मेशन कब हुआ था, ये सबको पता होना चाहिए दोस्तों। ये जो है 2002 ईस्वी में हुआ था। ये भी क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्वेश्चन है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ठीक है, और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी है। तो 2002 में जो है दोस्तों जेपीएससी का जो है वो फॉर्मेशन हुआ था, जैसा कि आपको पता है। इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो रांची में है, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो जेपीएससी का रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ झारखंड। झारखंड का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है। तो कॉन्स्टिट्यूंसी के बताना है दोस्तों। तो ये जो है ये ऑप्शन देखो सिंहभूम। तो सिंहभूम में जो है बड़ा संसदीय क्षेत्र है, ओके। और जबकि सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो वो चतरा है, ठीक है, चतरा। ये सारे के सारे क्वेश्चंस करवाए हैं दोस्तों। अगर नहीं मिला दोस्तों तो आप बताना मेरे को, ठीक है। ये सारे के सारे पार्ट 1 पार्ट 2 जो है करके कवर कर दी है झारखंड एक परिचय से, तो वहाँ से आप कवर कर लेना। एक भी क्वेश्चन बाहर जाने वाले नहीं है, ठीक है, वहाँ से। तो चलिए 29 क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो 29 क्वेश्चन में है कि तुर्की मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो तुर्की मेला का आयोजन जो किया जाता है दोस्तों वो चाईबासा में की जाती है, ठीक है। तुर्की मेला का आयोजन झारखंड राज्य का चाईबासा शहर में की जाती है। बस आपको इतनी सी ध्यान में जो है बात रखनी है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, ठीक है। देखिए गोड़ाई जनजाति का मुख्य निवास स्थल क्या है। द मेन रेसिडेंस ऑफ गोड़ाई ट्राइब इज। तो दोस्तों ये जो है बी ऑप्शन देखें तो रांची। तो गोड़ाई जनजाति का मुख्य निवास जो है दोस्तों, मेन रेसिडेंस जो है वो रांची में स्थित है, ओके। और चलिए ठीक है, इससे इतना ही क्वेश्चंस। तो बस ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते रहते हैं दोस्तों। तो आई होप दोस्तों कि आपने बहुत कुछ एंजॉय किया होगा, बहुत कुछ गेन किया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन जो है दोस्तों ऐसे ही से पूछेंगे, और ये जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे जितने भी थे दोस्तों, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे। आपको जो है क्वेश्चंस को टोटल शुरू से अंत तक कवर करना चाहिए। और दोस्तों आगे के वीडियोस को देखने के लिए देखिए दोस्तों, हमने जो है वो प्रीवियस पेपर भी क्वेश्चंस कवर करवाए हैं झारखंड सीजीएल का। तो आपने देखा नहीं तो आप मेरे वीडियोस के एंड स्क्रीन में या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। और देखिए जो भी मेरे चैनल पे नए हैं सबसे पहले तो वो सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो है मैं जो भी वीडियोस आप जेएसएससी और झारखंड सीरीज से रिलेटेड जो भी अपडेट करूँ तो वो आप तक पहुँच सके, ठीक है। और यहाँ पे जो है दोस्तों ऑल गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की जाती है, विथ टॉपिक वाइज की जाती है दोस्तों, ठीक है। विथ टॉपिक वाइज की जाती है कवर, सारे सिलेबस को कवर की जाती है दोस्तों। तो आपको जो है आसान हो जाता है आपकी तैयारी के लिए, ठीक है। अब शुरू से अंत तक जो है स्टार्टिंग से इन तक तो आप सिलेबस को पूरा करने बैठोगे नहीं 1-2 महीना में। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ से जो है कवर आपको मैं इतना करवा दूंगा कि 100% में से मतलब 80-90% तो है ही दोस्तों कि एग्जाम्स में क्वेश्चन करके आओगे, ठीक है। तो डोंट